हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आंशिक अवकलन से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से आंशिक अवकलनों के माध्यम से वितरण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस संदर्भ में हमने काब डगलस उत्पादन फलन व सीईएस उत्पादन फलन का उदाहरण देकर उसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता, औसत उत्पादकता और उनमें आपस में संबंध क्या होता है उसके बारे में चर्चा करी थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि फलन दो चर फलन होते हैं तो उसमें मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाता है। यदि कोई फलन है जैसे z इजिकल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये दो चर है, तो ऐसी स्थिति में हम उसमें मैक्सिमा मिनिमा किस प्रकार से निकालते हैं। मैक्सिमा मिनिमा से संबंधित जो पहले हमने पढ़ा था उसमें हमने एक चर फलन में मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाले जाते हैं उसके बारे में चर्चा करी थी। परंतु अगर हम व्यवहार में देखें तो चर एक ही नहीं होता। जैसे हम बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन में भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, सांस, कई साधन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आज के इस वीडियो में ये देखेंगे कि दो चर होते हैं तो मैक्सिमा मिनिमा किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए, मान लीजिए फंक्शन ऑफ डेल्टा बराबर होता है फंक्शन ऑफ एक्स एक्स मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ वाई वाई माइनस फंक्शन एक्स वाई फंक्शन स्क्वायर एक्स वाई। दो चर फलनों में मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले हम डेल्टा का मान निकालेंगे। डेल्टा का मान निकालने के लिए फलन का फंक्शन ऑफ एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ वाई वाई माइनस फंक्शंस स्क्वायर एक्स वाई, यानी पहला किसी फलन का x के संदर्भ में अवकलन करेंगे, दोबारा भी उसका x के संदर्भ में अवकलन करेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स एक्स आएगा। यदि किसी फलन का पहले y के संदर्भ में अवकलन करेंगे, दोबारा भी y के संदर्भ में अवकलन करेंगे तो फंक्शन y y आएगा। इसी प्रकार से यदि किसी फंक्शन का पहले x के संदर्भ में, बाद में y के संदर्भ में, या पहले y के संदर्भ में और बाद में x के संदर्भ में अवकलन करते हैं तो आता है फंक्शन एक्स वाई। अब आप देखिए, यदि इस स्थिति में फंक्शन देखो, यदि फर्स्ट नंबर यदि डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो व फंक्शन एक्स एक्स लेस देन जीरो होता है, फंक्शन वाई वाई भी लेस देन जीरो होता है। क्या है, यदि डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो और फंक्शन एक्स एक्स का मान नेगेटिव होता है, फंक्शन वाई वाई का मान नेगेटिव होता है, तो इसमें होगा मैक्सिमा। और यदि डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो और फंक्शन एक्स एक्स पॉजिटिव होता है, फंक्शन वाई वाई भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ आएगा मिनिमम। दो चीज ध्यान रखनी, सबसे पहले हमको डेल्टा का कैलकुलेशन करना है। डेल्टा का कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय फंक्शन वाई वाई माइनस फंक्शन स्क्वायर एक्स वाई करते हैं। अब आपका अगर डेल्टा का मान ग्रेटर देन जीरो आया है, यानी तो और उसमें अगर आपका फंक्शन एक्स एक्स और फंक्शन वाई वाई दोनों अगर नेगेटिव आते हैं तो मैक्सिमा होगा। जैसा कि हम पहले से भी देख रखे हैं कि नेगेटिव की स्थिति में मैक्सिमा होता है और पॉजिटिव की स्थिति में मिनिमा होता है। ये उल्टा इसमें चलता है। अब अगर मान लीजिए डेल्टा इज जीरो आ जाता है, मान लीजिए पहली डेल्टा जीरो हो जाता है, तो हम ये मानेंगे कि जांच विफल होती है, यानी इसमें कोई क्रिटिकल बिंदु होता है, इसकी जांच नहीं की जा सकती। और अगर डेल्टा आपका लेस देन जीरो आता है तो इसमें सेटल पॉइंट सॉल्यूशन होता है। जैसा हम मैक्सिमा मिनिमा में पढ़े हैं कि अगर डेल्टा, यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि डेल्टा नेगेटिव आ जाता है तो वहां पर सैडल पॉइंट सिचुएशन होगी, और अगर डेल्टा पॉजिटिव आता है, जीरो से अधिक आता है, तो उसमें मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर दो चर फलनों में मैक्सिमा मिनिमा की बात की जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक दो सवाल लेके करता हूँ। फंक्शन एक्स वाई मान लीजिए हमको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 4x वाई प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y। ये मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसमें हमको ये दो चर है, इसमें x चर भी है और y चर भी है, और इसमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने zx या फंक्शन x के सापेक्ष अवकलन किया, या मैं इसको लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर z बाई डेल x, डेल स्क्वायर z बाई डेल x किया तो आएगा x के सापेक्ष अवकलन 4x, इसका आएगा 4y, x का 1 हो गया तो, और बाद में x, ये पहला अवकलन हो गया समीकरण 1। डेल z का डेल y के सापेक्ष अवकलन करते हैं, y के सापेक्ष आएगा तो यहाँ आएगा 4x, यहाँ आएगा 6y प्लस 4 बराबर 0, ये समीकरण 2।
ये दोनों समीकरण आ गए। पहला मैंने x के सापेक्ष किया, फंक्शन ऑफ x हुआ, दूसरा y के सापेक्ष किया तो फंक्शन ऑफ y हुआ, या हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x और ये फंक्शन ऑफ y। अब देखिए सबसे पहले डेल्टा का मान निकालना है। डेल्टा का मान निकालना है तो मैंने फंक्शन x निकाला, इसका दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 4 आएगा, और इसका x का y के सापेक्ष करेंगे तो -4 आएगा। इसका y के सापेक्ष करेंगे तो फंक्शन y के सापेक्ष करेंगे तो 6 आएगा, और फंक्शन yx करेंगे तो फिर -4 आएगा। एक ही बात है। तो डेल्टा बराबर होता है फंक्शन x मल्टीप्लाई फंक्शन y माइनस फंक्शन स्क्वायर xy। तो यहां देखिए डेल्टा बराबर हुआ 6, 4 गुणा 6, देखिए x का मान 4, y का मान 6, -4 मल्टीप्लाई -4, तो आया 24 -16 दैट इज 8 ग्रेटर देन 0। तो यहां हमारा क्या आया, डेल्टा बराबर आ गया हमारा ग्रेटर देन 0, और फंक्शन x हमारा आया 4 दैट इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन y दैट इज आल्सो 6 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये फलन जो है मिनिमा में होगा। अब x और y पर मिनिमा का मान क्या होगा इसकी बात करते हैं। तो यहां देखिए हम पहले इन समीकरण को सोल्व करके x और y का मान निकालते हैं। तो देखिए समीकरण x है 4x माइनस 4y इजिकल टू 6, समीकरण 1। ये माइनस का 4x प्लस का 6y उधर -4, समीकरण 2। कंपैरिजन किया, प्लस माइनस कट गए, यहाँ प्लस का 2y बचा, यहाँ प्लस का 2 बचा, तो y बराबर आ गया 1। y का मान समीकरण में 1 में रखूं तो आ जाएगा 4x माइनस 4 गुणा 1 बराबर 6, तो 4x बराबर 6 प्लस 4, तो 4x बराबर 10, x बराबर 5/2। तो ये दो मान आ गए। x का मान आ गया हमारा 5/2 और y का मान आ गया 1। ये आया है x और y का मान। अब इस पे मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा ये हम पहले से कर चुके हैं। क्या होगा, फंक्शन x डेल्टा बराबर फंक्शन x गुणा फंक्शन y माइनस फंक्शन स्क्वायर xy, ये हम कर चुके हैं। तो डेल्टा बराबर 6 गुणा 4 माइनस का 4 गुणा माइनस का 4, तो डेल्टा बराबर हो गया 24 माइनस 16 दैट इज 8 ग्रेटर देन 0। अतः x बराबर 5/2 और y बराबर 1 पर फलन का मान न्यूनतम होगा। ये इस प्रकार से दो चर फलनों में यदि कोई मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम आती है दो चर फलनों में, तो इस प्रकार से सॉल्व की जा सकती है। मैं कुछ और सवाल लेता हूं, जैसे इसमें मिनिमा आया, वैसे मैक्सिमा का भी सवाल लेते हैं हम, सैडल पॉइंट सॉल्यूशन का भी सवाल लेते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से दो चर फलनों में मैक्सिमा और मिनिमा का कैलकुलेशन करा जाता है। मान लीजिए मैंने एक सवाल लिया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर आया माइनस का 5x² प्लस 10xy माइनस 6y² प्लस 10x माइनस 6y। ये सवाल है। मैंने फंक्शन ऑफ x या बोलते हैं डेल z बाई डेल x निकाला, तो आएगा माइनस का 10x, इसका x के सापेक्ष 10y हो जाएगा और प्लस 10 बराबर 0, समीकरण 1। डेल z बाई डेल y निकाला, या इसको फंक्शन ऑफ y बोलते हैं, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका 0, ये आएगा 10x माइनस 12y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण 2। दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो माइनस का 10x प्लस का 10y बराबर माइनस का 10, ये है 10x माइनस का 12y बराबर प्लस का 6। कंपैरिजन करते हैं, ये कट गया, ये माइनस का 2y बचा, या माइनस का 4 बचा, तो y का मान आ गया 2। y का मान समीकरण में 1 में रखो, ये मान लीजिए समीकरण 1, तो माइनस का 10x प्लस 10 गुणा 2 इज इक्वल टू माइनस 10,
तो माइनस का 10x बराबर माइनस का 10 माइनस का 20, तो ये आ जाएगा माइनस का 10x बराबर माइनस का 30, x बराबर आ गया 3। तो x के और y के दो मान आ गए, x का मान आ गया 3, y का मान आ गया 2। अब इसके अंदर देखते हैं मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो हम इसका सेकंड अवकलन करेंगे। सेकंड अवकलन करेंगे तो आएगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर का मान आ गया माइनस का 10, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, इसका वाई स्क्वायर का क्या होता है माइनस का 12, डेल एक्स बाई डेल वाई, ठीक है। डेल स्क्वायर जेड पहले जो x था उसके y के सापेक्ष अवकलन किया तो आया 10, डेल स्क्वायर जेड पहले x के सापेक्ष था, पहले y के सापेक्ष था, इसका x के सापेक्ष किया तो आया 10। तो डेल्टा बराबर होता है डेल्टा बराबर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। आपका डेल्टा बराबर हो गया डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। तो यहां हमको लिखना पड़ेगा, इसका मान आया माइनस का 10, इसका मान आया माइनस का 12, माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 120 माइनस 100 दैट इज 20 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, अतः फलन डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज 20 इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन ऑफ x is minus 10 less than 0, function of y is minus 12 less than 0। तो इसका मतलब है कि फलन पर x बराबर 3 और y बराबर 2 पर फलन का मान मैक्सिमा होगा। आप क्या लिखेंगे आंसर, x बराबर 3 y बराबर 2 पर फलन का मान अधिकतम होगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने अधिकतम की पहली शर्त यही थी कि डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड फंक्शन एक्स एक्स एंड फंक्शन वाई वाई शुड बी लेस देन 0, देन इट विल बी हैविंग द केस ऑफ मैक्सिमा। अब मैं एक सवाल ऐसा लेता हूं जिसमें हम सैडल पॉइंट सॉल्यूशन निकालते हैं कि किस प्रकार से सैडल पॉइंट सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। मान लीजिए सवाल आया फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। इसका डेल जेड बाई डेल एक्स कर सकते हैं, मान लीजिए जेड दे रखा है, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो आया y पहला अवकलन, डेल जेड बाई डेल y के सापेक्ष अवकलन किया तो आया x माइनस 4y बराबर 0। तो पहला समीकरण है y बराबर आपका 0 आ गया का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा, x माइनस 4 गुणा 0 बराबर 0, x बराबर ऑल्सो 0। तो x का मान भी 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया। तो पहले हमने क्या किया, x और y के मान निकाल लिए, तो x का मान 0 आता है और y का मान भी 0 आता है। अब देखिए इसका हम सेकंड अवकलन करते हैं तो आएगा फंक्शन एक्स एक्स, मैं इसका x के सापेक्ष करता हूं 0, फंक्शन वाई वाई बराबर माइनस 4, फंक्शन एक्स वाई बराबर 1, फंक्शन वाई एक्स इसका निकालें तो भी आएगा ये। क्या किया, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया 0 आया, इसका y के सापेक्ष अवकलन किया तो 1 आया, इसका y के सापेक्ष किया तो माइनस 4 आया, इसका x के सापेक्ष किया तो 1 आया। डेल्टा बराबर होता है फंक्शन ऑफ एक्स एक्स मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ वाई वाई माइनस फंक्शन स्क्वायर एक्स वाई। तो ये आया 0 गुणा माइनस 4 माइनस माइनस 1 का गुणा 1 का स्क्वायर, तो आया डेल्टा बराबर आया माइनस 1। हम कह सकते हैं डेल्टा इज लेस देन 0, और हमारी कंडीशन भी थी इफ डेल्टा इज लेस देन 0 तो फलन सैडल पॉइंट होगा, सॉल्यूशन। ये हमने पहले से भी डिस्कस किया था कि यदि डेल्टा का मान 0
के आसपास आ जाता है तो फलन में सैडल पॉइंट सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से दो चर फलन होते हैं, उसमें मैक्सिमा और मिनिमा बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें और हम मैक्सिमा मिनिमा का कैलकुलेशन करेंगे और लाभ की मात्रा पूछ सकते हैं, उसमें लाभ की मात्रा भी हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक सवाल दे रखा है z बराबर 10 माइनस 2x² प्लस xy माइनस y² माइनस 5y हो, जहां प्राइस ऑफ x दे रखा है आपको 3, प्राइस ऑफ y दे रखा है ऑल्सो 3, और कुल उत्पादन का मूल्य 6। तो अधिकतम लाभ वाली मात्राएं ज्ञात करो, ये सवाल आया। तो देखिए क्या दे रखा है, कुल उत्पादन टोटल रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस गुणा x। तो यहां टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 6z, क्योंकि प्राइस दे रखी है। अच्छा, पहले का मूल्य ये, दूसरे का मूल्य है, तो ये आ गया 3x और ये आ गया 3y। तो z हम पाई लाभ बराबर होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो हमारा लाभ हो गया 6 गुणा x 10 माइनस 2x² प्लस xy माइनस y² माइनस 5y माइनस 3x माइनस 3y। क्योंकि देखिए प्राइस ऑफ x दे रखा है 3 और x बराबर क्वांटिटी, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 3x। प्राइस ऑफ y कॉस्टिंग दे रखी 3, तो टोटल कॉस्ट सेकंड हो जाएगी 3y। तो ये हमारा लाभ का फलन आ गया। लाभ क्या दे रखा है, z बराबर 10 माइनस 2x² प्लस xy माइनस y² माइनस 5y, ये उत्पादन की मात्रा है z, और इसमें कीमत होती है 6 रुपए। तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 6 गुना उत्पादन की मात्रा। दूसरी चीज इसमें जो दे रखी है, उस सवाल में ये दे रखी है कि x और y दोनों की कीमतें 3-3 रुपए है। तो x की कीमत 3 रुपए, तो कुल हो गया 3x, y की कीमत भी 3 रुपीज है, तो कुल हो गया 3y। तो हम अगर लाभ निकालेंगे तो आएगा TR माइनस TC। अब देखिए तो यह हमारा पाई बराबर हो गया 60 माइनस 12x² प्लस 6xy माइनस 6y² माइनस 30y माइनस 3x माइनस 3y। सवाल जो था वो सवाल था 10 माइनस 2x² माइनस x प्लस xy, ठीक है, प्लस xy माइनस y² प्लस 5y प्लस 5y है। तो ये प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और ये प्लस 30 आ जाएगा। अब देखिए तो पाई बराबर हो गया 60 माइनस 12x² प्लस 6xy माइनस 6y²। 60 फर्स्ट वाला जो है वो आपका है 10, ओके, 12x² प्लस 6xy तो ये देखिए 60 माइनस 20x²। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। 10 माइनस 2x² प्लस xy माइनस y² माइनस 5y, ओके। तो ये है 60 माइनस 12x² प्लस 6xy माइनस 6y² गुणा हुआ प्लस 30y, 30 से 3 गए प्लस 27y माइनस 3x। अब देखिए डी पाई बाई डी एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 24x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। डेल पाई बाई डेल y के सापेक्ष अवकलन करूं मैं तो यहाँ आएगा 6x माइनस 12y प्लस का 27 इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व करते हैं तो माइनस का 20x माइनस का 24x प्लस का 6y इक्वल टू 3, ये समीकरण 1। इसको मैं 4 से गुणा करता हूं तो आएगा 24x 48y
इज इक्वल टू माइनस का 108, कंपेरिजन कर लिया, कट गया, माइनस का 42y इज इक्वल टू माइनस का 105, तो y इज इक्वल टू 105 अपॉन 42, 21 जा 5, 21 2 जा 42, तो y का मान आ गया 5/2। अब x का मान निकालना है, फर्स्ट में रख दिया -24x है ये, मल्टीप्लाई 6 गुणा 5/2 इज इक्वल टू 3, तो माइनस का 24x इज इक्वल टू 3 माइनस 15, ये कटेगा ना तो आएगा 15, तो माइनस का 24x इज इक्वल टू माइनस का 12, x इज इक्वल टू 1/2, ये दोनों मान आ गए। y का मान आ गया 5/2, x का मान आ गया 1/2। अब देखिए सेकेंड अवकलन निकाल, अब देखिए इसको देखते हैं मैक्सिमा या मिनिमा। x का मान आया 1/2, y का मान आया 5/2। अब देखिए इसका यहां से सेकेंड अवकलन करेंगे तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का 24, फंक्शन ऑफ y माइनस का 12, फंक्शन xy यानी y का x के सापेक्ष करेंगे तो आएगा 6, फंक्शन yx इसका करेंगे तो भी आएगा 6, तो डेल्टा बराबर होता है फंक्शन ऑफ xx फंक्शन ऑफ yy माइनस फंक्शन स्क्वायर xy। तो यहाँ डेल्टा का मान हो जाएगा माइनस का 24 गुणा माइनस का 12 माइनस 6 का स्क्वायर, ये जो मान आएगा 24 को आप 12 से करेंगे तो 360 माइनस 36 पॉजिटिव ही आएगा। अब देखिए फंक्शन ऑफ x नेगेटिव है, फंक्शन ऑफ y भी नेगेटिव है, अतः हम क्या कहेंगे कि x बराबर, हम क्या लिखेंगे कि x बराबर इन दोनों पर फलन का मान अधिकतम होगा, लाभ का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। कब होगा, जब x बराबर 1/2 है और y बराबर 5/2 है तो फलन का लाभ अधिकतम होगा। क्लियर। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि अधिकतम लाभ की मात्रा निकालो, ये भी पूछ लिया जाए तो अधिकतम लाभ की मात्रा निकालनी तो क्या करेंगे, पाई बराबर 60 12 गुणा 1/2 का स्क्वायर प्लस 6 1/2 5/2 माइनस 6 गुणा 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 27 गुणा 5/2 माइनस 3 गुणा 1/2। आप इसको क्या करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर रहेगा तो आप इसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 93 है। यहाँ देखिए कैलकुलेट करते हैं तो पाई बराबर आ गया 60, ये 4 आएगा नीचे तो 4 3 जा 12 प्लस इसको आप सोल्व कर लीजिए, सीधा ही लिख देता हूं मैं, दैट इज 93, तो पाई इज इक्वल टू 93। इस प्रकार से यदि दो चर फलनों में मैक्सिमा और मिनिमा की कोई समस्या आती है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। हमको क्या करना है, डेल्टा का मान निकालना है। डेल्टा यदि पॉजिटिव आता है और फंक्शन एक्स एक्स और फंक्शन वाई वाई दोनों नेगेटिव आते हैं तो मैक्सिमा होगा। डेल्टा पॉजिटिव आता है और फंक्शन एक्स एक्स और फंक्शन वाई वाई अगर पॉजिटिव आते हैं तो ऐसी स्थिति में मिनिमा होगा। पर यदि डेल्टा का मान नेगेटिव आ जाता है तो हम बोलेंगे इसमें सैडल पॉइंट सोल्यूशन होगा, और डेल्टा अगर 0 आ जाता है तो वो एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। सामान्य रूप से इस प्रकार का सवाल परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से दो चर फलनों में मैक्सिमा और मिनिमा का कैलकुलेशन किया जाता है। धन्यवाद।